तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। 1,47,500 करोड़ का बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में बजट पेश किया और इस बार बजट में करीब 22% बढ़ोतरी की गई है। 2023-2024 का बजट पेश किया गया। 1,21,500 करोड़ बजट था 2023-2024 का, लेकिन 2024 का जो बजट पेश किया गया है वो 1,47,500 करोड़ का पेश किया गया है। इसके साथ साथ जीडीपी को अगले 5 सालों में 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है। तो छत्तीसगढ़ में सरकार ने अपना बजट पेश किया है और 1,47,500 करोड़ का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया और इस बजट में 22% का इजाफा किया गया है पिछले बजट के मुकाबले। और इसके साथ साथ इस बजट को अमृत भारत की नींव का बजट कहा जा रहा है और इसमें GYAN यानी कि ज्ञान पर फोकस किया गया है। G फॉर गरीब, A फॉर अन्नदाता, Y फॉर युवा और N फॉर नारी, यानी कि महिलाओं को भी साथ लिया गया है, युवाओं को भी साथ लिया गया है, किसानों को भी साथ लिया गया है और गरीबों को भी साथ लिया गया है। सभी को सम्मिलित करके ये बजट छत्तीसगढ़ सरकार ने पेश किया है। 24-25 के बजट के लिए मैं पहले पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देना चाहूंगा और हमारे वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। इस बजट में मुख्य रूप से बाकी विस्तार से बातें हमारे वित्त मंत्री जी करेंगे, लेकिन इस बजट में विशेषकर 4 क्षेत्रों में फोकस है। ज्ञान, जी का मतलब है गरीब लोगों पर यह बजट फोकस है। उसी तरह से वाई का मतलब हुआ यूथ के लिए भी इस बजट में बहुत प्रावधान है। एक तो जो पिछले समय में पीएससी के माध्यम से जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उसकी भी जांच हम लोग सीबीआई से करा रहे हैं और उनके रोजगार की भी व्यवस्था कर रहे हैं। ए का मतलब अन्नदाता, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। यहाँ के लोग अधिकांश खेती पर आधारित हैं और किसानों के लिए भी भारी प्रावधान इस बजट में किया गया है। और एक है एन, नारी। एन का मतलब है नारी सशक्तिकरण के लिए भी अनेकों इस बजट में प्रावधान है, जिसमें मुख्य रूप से जो मोदी की गारंटी में जो कमिटमेंट है हमारी पार्टी का कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनको साल का 12,000 रुपया देंगे, तो उसकी राशि का भी बजट प्रावधान इस बजट में किए हैं। तो छत्तीसगढ़ का इस बार का बजट अमृतकाल की नींव और ग्रेट छत्तीसगढ़ की थीम पर आधारित रहा। बजट को लेकर हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा ब्रजमोहन अग्रवाल ने, सुनिए। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी, और छत्तीसगढ़ के सरकार के बजट पेश होने के बाद उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, बजट पेश हो गया है, कैसे देखते हैं इस बजट को? ये बजट छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर तेजी से ले जाने वाला बजट है। 22% बजट में वृद्धि ये पिछले 23 सालों में पहली बार है। और आप पूछेंगे पैसा कहां से आएगा, तो पिछली 5 साल की सरकार ने सरकारी खजाने में लूट, डकैती और चोरी की है। अब हम डिजिटलाइज्ड माध्यम से, AI के माध्यम से उस चोरी को रोकेंगे। टैक्स पूरा सरकारी खजाने में जमा होगा और वो विकास में खर्च होगा। पहले जो पूंजीगत व्यय वो 12% होता था, पूंजीगत व्यय 20% होगा। तो छत्तीसगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, यहाँ की महिलाएं और यहाँ के गरीब, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। आपके विभागों की अगर बात करें तो शिक्षा में बहुत सारी चीज़ें जो है इस बजट में प्रावधान में रखी गई। अब भविष्य में ये बजट का जो प्रावधान हुआ है, भविष्य में छत्तीसगढ़ को कहाँ ले जाते हुए दिख रहा है? ये छत्तीसगढ़ शिक्षा जो है वो किसी भी प्रदेश की रीढ़ होती
है और वो रीढ़ को मजबूत करने का काम किया गया है, जिसमें स्कूलें नई खोलने की भी बात की गई है, पूरे स्कूली सिस्टम को डिजिटाइज करने की भी बात की गई है, पूरे कॉलेज भी खोलने की बात की गई है, नई सब्जेक्ट खोलने की भी बात की गई है, नए स्कूल बिल्डिंग बनाने की भी बात की गई है। तो इसके माध्यम से शिक्षा का स्तर सुधरेगा। जो बजट पेश किया गया है इसमें हर एक विभाग के बजट में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है। तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव के लिए बजट बनाया? बीजेपी चुनाव के लिए काम नहीं करती, बीजेपी 12 महीना काम करती है, आम जनता के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके विकास के लिए काम करती है और ये बजट विकास का बजट है। 20% से ज़्यादा बजट में बढ़ोतरी हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि ये बजट शून्य है। उनके पास कहने के लिए क्या है? जरा ये तो बताएं कि इस बजट में क्या नहीं है। इस बजट में वो सब कुछ है जो छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बजट में बहुत सारे प्रावधान को लेकर तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होती है शिक्षा, और शिक्षा के लिए इस बजट में बड़े प्रावधान से छत्तीसगढ़ विकासशील प्रदेश की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ब्रजमोहन अग्रवाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने इस विकास को गति देने वाला बजट बताया और उन्होंने कहा कि इस बजट से विकास को गति मिलेगी, छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा मजबूत होगी। इसके साथ साथ महिला, युवा, बुजुर्ग, अन्नदाता, हर किसी को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में 1,47,500 करोड़ का बजट पेश कर दिया है। इस बजट को लेकर हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा श्याम बिहारी जायसवाल ने, सुनाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बजट पेश हो गया है, कैसे देख रहे हैं? ये बजट जो है छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास का बजट है, छत्तीसगढ़ को गढ़ने का बजट है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के ये उनके गारंटी का बजट है। ये छत्तीसगढ़ में चारों ओर, चाहे गांव का हो, गरीब का हो, किसानों का हो, मजदूरों का हो, भूमिहीन किसानों का हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, चाहे ऐसे तमाम बिंदु हैं, हेल्थ के क्षेत्र में हो या फिर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो या बस्तर हो या सरगुजा हो, बिलासपुर हो या रायपुर हो, चारों तरफ सभी क्षेत्रों को संतुलित करके बनाया हुआ ये बजट है। आपके विभाग की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं आपके विभाग को। आने वाले समय में कैसा रहने वाला है स्वास्थ्य विभाग? निश्चित रूप से स्वास्थ्य को एक बड़ा बजट मिला है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य सेक्टर बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर, ये मध्य क्षेत्र जो बिलासपुर का है, सरगुजा हमारा उत्तर क्षेत्र है, बस्तर दक्षिण क्षेत्र है और रायपुर राजधानी है। तो हम देखेंगे कि अंबिकापुर में जो एम्स की तर्ज पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो हम बनाने जा रहे हैं, भविष्य में चलकर उसको एम्स की तरह ही उसको मान्यता होगी, वो उसी तरह इलाज होगा। उस सपने को लेकर हम चले हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो सपना है कि हर संभाग में एम्स की तर्ज में हम अपना स्टेट का बनाएंगे। शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में हम उनका उन्नयन कर सुविधा बढ़ा रहे हैं। उसमें योगा होंगे, फिटनेस वाले होंगे, ऐसे काउंसलिंग करने वाले होंगे जो डिप्रेशन को कम कर सकें, जो नशा मुक्ति की ओर बढ़ा सकें। ऐसे शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को पूरी सुविधा से सुसज्जित करके हम पूरे छत्तीसगढ़ के उसको एक बड़ा वेलनेस सेंटर बनाने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि इस बजट में नया कुछ नहीं है, ये बजट शून्य है, ये हमारी योजनाओं को ही उनका नाम बदलने का काम किया। इस बजट में उनका ये कहना गलत है। इससे अच्छा बजट कभी हो ही नहीं सकता। उनके बजट से 22% ज़्यादा ये बजट में हम लोगों ने लिया है। सबसे बड़ा चीज़, इसमें लीकेज की कोई गुंजाइश नहीं है। बिना कोई टैक्स बढ़ाए, कोई बिना नया टैक्स लाए 22% बजट को बढ़ा रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में प्रावधान किए गए हैं उसकी काफ़ी बड़ी तारीफ की है और उससे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लोगों को स्वास्थ्य के बड़े लाभ मिल सकेंगे। इस बजट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से विपक्ष ने सवाल किया है उस सवाल का भी उन्होंने जवाब दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।